स्टडी इन फिनलैंड स्टेप बाय स्टेप गाइड। कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीजें आपने करनी है, सोचने से लेके पहुंचने तक कितने पैसे लगेंगे, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं अप्लाई करना है, ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग स्टडी इन फिनलैंड। और फिनलैंड की अगर हम बात करें तो एक ऐसी कंट्री है जो कि एक बहुत हैप्पी इंडेक्स में नंबर 1 के ऊपर है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का अब तक का जो वीजा रिस्पॉन्स है, मैं गलत बात नहीं करूंगा, इट्स ऑलमोस्ट 100%। अगर आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो वीजा के चांसेस 100% एंड यू कैन मूव विद योर फैमिलीज। तो अब इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सोचने से लेके जाने तक कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने लगा हूं। तो वीडियो का आगाज करते हैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमने एप्लीकेशन शुरू कैसे करनी है। तो एप्लीकेशन शुरू करने के लिए आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, 2 रिकमेंडेशन लेटर, सीवी एंड एक्सपीरियंस लेटर, ये मेजर डॉक्यूमेंट है। अगर आप अंडरग्रेड में अप्लाई करें तो यू शुड हैव योर मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आपके जो है वो पासपोर्ट की फर्स्ट सेकंड पेज की कॉपी साइंड, उसके साथ आपकी सीवी, ये चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अंदर आईएलटीएस मैंडेटरी है, बहुत सारी जगह पे विदाउट आईएलटीएस भी अवेलेबल है, लेकिन मैं बताऊंगा कि विदाउट आईएलटीएस कहां पे आप कर सकते हैं। फॉर यूजी प्रोग्राम इट्स 6 ओवरऑल, नो स्कोर लेस देन 5.5, एंड फॉर पीजी प्रोग्राम इट इज 6.5। पीजी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, तो इट इज 6.5, नो स्कोर लेस देन 6। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसका एक एडमिशन पोर्टल है जिसका नाम studyinfo.fi है। तो इस पोर्टल पे आपने जाना है। इस पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ यहाँ पे कि आपने करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे पोर्टल खोला, बल्कि मैं स्टार्ट से आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखनी है, हम यहाँ पे लिखते हैं जी बिजनेस। बिजनेस लिखने के बाद हम सर्च फिल्टर्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन टाइप है, बहुत सारा तरह की टाइप है। आपने यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद हमने एप्लीकेशन पीरियड है, इसमें हमने ऑन गोइंग और स्टार्ट विद इन 1 मंथ, दो ऑप्शन है, हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइम कौन सी आपने टेक में अप्लाई करना है, इसको हम फिलहाल सब में देख रहे हैं तो हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। टीचिंग टाइम, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं, आप इसको फिल्टर्स को अकॉर्डिंगली अपने चूज कर लें। तो फिलहाल हम इतने जो फिल्टर है इसको बारी बारी आप खोल लेंगे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ से बैक जाएंगे, सर्च करेंगे तो हमारे पास ये जी प्रोग्राम्स ओपन हो गए हैं। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी के प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कोर्स, मास्टर्स प्रोग्राम, यहाँ पे ज्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको मास्टर्स डिग्री के 2 इयर्स के मिलेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज में 2.5 इयर्स तक भी अवेलेबल है। अब इस पोर्टल की एक मेन चीज है ज्वाइंट एप्लीकेशन और सेपरेट एप्लीकेशन। ज्वाइंट एप्लीकेशन का मतलब है कि आप एक टाइम के ऊपर 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं और उनके अंदर अप्लाई करने के बाद आप जो है वो एडमिशन का लेटर्स का अपना वेट करते हैं। तो अगर हम इस पोर्टल के ऊपर देखें तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक तो ये पोर्टल्स वाली बात होगी। अब यहाँ पे साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन पीरियड। अब इसकी एप्लीकेशन जो है वो कॉस्ट क्या है, 100 यूरो इज द पोर्टल फी फॉर बोथ ज्वाइंट एंड सेपरेट एप्लीकेशन। सेपरेट में आपके पास चॉइस है, आप जितने मर्जी ऑप्शन उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर शुरू करें कि हम एप्लीकेशन सिस्टम, तो वहाँ पे ज्वाइंट एप्लीकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं अगर सारी एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो वीडियो घंटे से ऊपर चली जाएगी। तो मैंने आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली जो चीजें हैं वो आप वहां से देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन डेडलाइंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी मल्टीपल डेट्स आपको, अगर आप पोर्टल के ऊपर आप देखेंगे जो मैंने प्रीवियस आपको दिखाया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन राउंड्स के ऊपर मिल जाएगी। डिफरेंट राउंड्स अवेलेबल हैं। कुछ जो मेजर राउंड है इनका दिसंबर जैन है। दो मेथड है, ज्वाइंट और सेपरेट, मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने इसके अंदर किस तरह से एप्लीकेशन करनी है। सेपरेट एप्लीकेशन है वो आप मोर देन 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो ये जाती है 3rd जैन, इनका लास्ट मतलब दिसंबर से जैन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अर्ली एप्लीकेशन जो है वो आपको दिसंबर में मिल जाएंगी। अर्ली कम अर्ली सर्व वाली चीजें हैं। और उसके बाद जब हम एडमिशन अप्लाई कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो तकरीबन मार्च अप्रैल के अंदर हमें सारा मिल जाता है। मेजर इसकी जो इनटेक है वो एक ही है, सितंबर है। जनवरी बहुत छोटा सा इनटेक है, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप उसके अंदर अप्लाई करें। तो एडमिशन अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अरेंज करके रखने हैं। क्लास स्टार्ट डेट जो इसके अंदर है वो है आपकी तकरीबन अगस्त के अंदर आपकी जो है वो शुरू होती है। और सारे का सारा काम आपका, फिनलैंड की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये studyinfo.fi के ऊपर तकरीबन को 22-23 यूनिवर्सिटी हैं टोटल, उसके इसी के ऊपर सारा काम होता है। अगर हम मेजर यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे बात करें तो आल्टो है, उसमें ज्यादातर इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं। हेलसिंकी है, यूनिवर्सिटी हेलसिंकी है। टुर्को है, टेम्परेरी यूनिवर्सिटी है।
ये वो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं 4 जो कि हाईली कंपैरेटिव भी हैं। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके अंदर अप्लाई मत करें, आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, ताकि आपके एडमिशन चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। अगर हम बात करें कि हेलसिंकी इज़ द कैपिटल ऑफ द फिनलैंड, जॉब्स के मसाइल यहाँ पर तो नहीं है, पर खैर जो दूसरा साउथ ईस्ट फिनलैंड है या बाकी की जगह हैं, वहाँ पर जॉब के बहुत सारे मसाइल भी आते हैं। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप की बात करें, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये था कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, रेफरेंस लेटर है, आपका मोटिवेशन लेटर है। मोटिवेशन लेटर बहुत ज़्यादा वेटेज काउंट करता है यूरोप की किसी भी जगह पर। मोटिवेशन लेटर, डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है। आप studyinfo.fe की वेबसाइट पे गए, आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपना जॉइंट एप्लीकेशन या सेपरेट एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया। ये करने के बाद आपका जो मेजर काम है वो ये है कि आपने अपनी जो एप्लीकेशंस का रिजल्ट का वेट करना है, जो कि आपको मैंने डेट्स बताई, उन डेट्स पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब इसका मेजर पार्ट है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिनलैंड में आइल्स एंड विदाउट आइल्स दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आइल्स जो पीजी प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड है दैट इज 6.5, नो बैंड लेस देन 6, एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इट इज 6 ओवरऑल, नो स्कोर लेस देन 5.5। अदर ऑल्टरनेटिव टेस्ट जो के एक्सेप्टेबल हैं दैट इज पीटीई, एंड इन द पीजी प्रोग्राम्स इट इज 63 ओवरऑल के पास ही चलता है, और अंडर ग्रेड के अंदर तकरीबन 60-61 तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा अदर टेस्ट जो है मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप करें, और वो उससे बेहतर है कि विदाउट आइल्स में अप्लाई करना। विदाउट आइल्स में डिप्लोमा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अब जब यहां से आपको परमिट इशू होता है ना, तो फिनलैंड का क्राइटेरिया है परमिट ए एंड परमिट बी। जो ए कैटेगरी परमिट है वो उसका स्टडी ड्यूरेशन टुवर्ड्स पीआर काउंट किया जाता है। बी कैटेगरी का जो परमिट है उसका स्टडी परमिट रेजिडेंस परमिट के अंदर काउंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल डिप्लोमा प्रोग्राम अगर आप लेते हैं, वो विदाउट आइल्स है, उसके अंदर आपको जो वीजा फर्स्ट 15 मंथ्स का इशू होगा, वो वीजा आपका उसमें काउंट नहीं होगा जो पीआर के अंदर है। लेकिन ये विदाउट आइल्स है, डिपेंडेंट्स इसमें अलाउड है। तो 1.5 इयर्स कंप्लीट होते ही आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 6 मंथ का थीसिस सबमिट करवा के एमएससी की डिग्री ले सकते हैं, और वो 6 मंथ आपके टुवर्ड्स पीआर काउंट होंगे, और वो आपका उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट भी आपको मिल जाएगा। तो ये है जी मेन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द एडमिशन। अब हम आते हैं कि एडमिशन के बाद अगला प्रोसीजर क्या है। अब आपको नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट आ गया है, अब आपका काम है वीजा लेना। वीजा लेने के लिए इसकी जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की और जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले जो मेजर चीजें हैं, migree.fe पे आपने जाना है, वहां पर जाके अपना आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप विद डिपेंडेंट्स जा रहे हैं तो आपने वहां पर उनकी भी डिटेल्स को ऐड कर देना है। इसमें जो पहला खर्चा है वो आपका पोर्टल फी है, जो कि 100 यूरोज है। उसके बाद migree.fe है, इसकी जो मेन एप्लीकेंट की फी है दैट इज 470 यूरोज, और इसी तरह डिपेंडेंट्स की फिर वो आगे चेंज होती रहती है, वो आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो migrate.fe पे आपने अकाउंट बनाना है, वहां पे जाके अपने पूरी डिटेल्स को डालना है कि आप फैमिली के साथ हैं। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फैमिली की डिटेल्स भी इसी पार्ट पर ऐड होंगी। जब आप अपनी ये फाइल कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि आप ये फी यहाँ पे भी पे कर सकते हैं कार्ड से, आप वहां जाकर भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसकी एम्बेसी नहीं है, तो आपको दुबई का वीजा फाइल करना पड़ता है, और आप पहले, मैं सजेस्ट करूंगा कि दुबई का वीजा पहले फाइल करें और डेट उसके अकॉर्डिंगली बुकिंग करें, क्योंकि आपने वीएफएस अबू धाबी को ईमेल करनी है, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, और वो अपॉइंटमेंट देने के बाद वो 70 दिरहम्स आपसे चार्ज करेंगे अपने सर्विसेज के। वैसे अब ये भी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तकरीबन 84 दिरहम्स के ऊपर ये जा रही है, बल्कि हो गई हुई है। तो 84-85 दिरहम्स अब आजकल इसकी फी है, वो आपने पे करनी है, सर्विस चार्जेस उनके। उसके बाद हमने अपनी आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी, वो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे, वो फिर आपको बताएंगे कि जी आपने इस डेट को आके अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं। तो इसमें अब क्या होगा कि आप अपना अबू धाबी का वीजा, दुबई का वीजा फाइल करेंगे, वहां पर जाएंगे फैमिली के साथ, वहां जाके आपके बायोमेट्रिक्स होंगे। तो ये इसका जो वीजा सबमिशन का क्राइटेरिया वो ये है। तो वीजा सबमिशन के क्राइटेरिया के अलावा इसमें जो मेजर डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ आपसे कि आपने उसमें क्या करना है। तो उसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने सारी फिनलैंड की जो है वो चेकलिस्ट बनाई हुई है ऑलरेडी, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। फिनलैंड वीजा चेकलिस्ट में बिजनेस बेस्ड जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड प्लस द मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट बैंक स्टेटमेंट प्लस मेंटेनेंस सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड, स्पॉन्सर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जिसमें एफआरसी, पासपोर्ट एक्सेट्रा, स्पॉन्सर एफबीआर एक्टिव पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उसका एनटीएन, स्पॉन्सर की टैक्स रिटर्न्स, एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम स्पॉन्सर, अगर आप अपने पेरेंट्स की या किसी की, फिनलैंड में कोई भी स्पॉन्सर हो सकता है, तो आप उसकी जिसका भी यूज कर रहे हैं आपने उसका अटैच करना है। अगर स्पॉन्सर की बिजनेस कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर एविडेंस, क्रॉस चेक पिक्चर प्लस डिपॉजिट स्लिप और ऑनलाइन ट्रांसफर इनवॉइस।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है कि वो पैसा कहां से आया। इसी पॉइंट के ऊपर वो सबसे ज्यादा आपको रगड़ेंगे, अगर वो रगड़ेंगे तो। सैलरी बेस्ड पर्सन के लिए स्पॉन्सर बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट, एप्लीकेंट बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, स्पॉन्सर एफबीआर रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स, एक्टिव टैक्स पेयर का सर्टिफिकेट, एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पॉन्सर पे स्लिप। उसके बाद वही फंड ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट कि पैसे कहां से आए, स्पॉन्सर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर एंड स्पॉन्सर्ड, जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका एक्सपीरियंस लेटर भी आपने इसके साथ अटैच करना है। तो ये है जी फिनलैंड की वीजा चेकलिस्ट। इसके अलावा जो दूसरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें अपने फंड्स की जो मेंटेनेंस है वो उसका खास तौर पे ख्याल करना है कि जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं आपको बैंक स्टेटमेंट के लिए, वो आपने कितने कितने यूज करने हैं। तो अगर मैं फंड्स की बात करूं तो नॉर्मली इट इज 9700 फॉर द मेन एप्लीकेंट, और इसी तरह ये विद डिपेंडेंट्स ये कम होते जाते हैं जब आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। तो इसमें डिपेंडेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कितने साल लेके जाने, कितने अपने साथ नहीं लेके जाने। तो उनकी भी साथ साथ आपने अपनी सारी मेंटेनेंस जो बैंक स्टेटमेंट है वो साथ फॉलो 7600 के पास डिपेंडेंट की है, फिर थर्ड चाइल्ड के ऊपर जाके 5000 के पास चली जाती है। तो ये आपके फंड्स की रिक्वायरमेंट है। वंस ये आपकी कंप्लीट हो गया, यू आर गुड टू गो, और 100% आपको वीजा मिलेगा। एम्बेसी इंटरव्यू होगा आपका वहां पर जाने के बाद, वहां पर जाएंगे आप, अपने बायोमेट्रिक्स देंगे, एम्बेसी इंटरव्यू देंगे, जो कि बहुत सिंपल एंड 100% वीजा रेशियो है। फिनलैंड जाने के बहुत सारे फायदों में से एक फायदा ये कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्विचेबल है पाकिस्तान का, एज इट इज फिनलैंड कंट्रीज में से है जो आपको स्विच करने देते हैं। इसके अलावा 30 आवर्स पर वीक अलाउड है, स्कूलिंग बच्चों की फ्री है, स्पाउस की एजुकेशन फ्री है। ये चीजें बड़ी एक वेटेज ऐड करती हैं, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप हेलसिंकी को ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज और बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आपको स्टडी इन फिनलैंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस पोर्टल पे आपने जाना है, कितनी आपने फी पे करनी है। तो अगर मैं रीकैप की बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे किए। सेकंड पार्ट के ऊपर आपने अपना जो है वो अकाउंट रजिस्टर किया studyinfo.fe के ऊपर। वहां पर आपने अपनी इनटेक सेलेक्ट की, एडमिशंस के अंदर अप्लाई किया, ज्वाइंट या सेपरेट जो भी आपको सूटेबल लगती है। उसके बाद आपका एडमिशन आया। एडमिशन आने के बाद आपने अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसमें मेन पार्ट ये है कि जो कुछ यूनिवर्सिटीज फ्री हैं और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की जो फी है इट रेंजेस बिटवीन 10 to 12,500 यूरोस। तो 12,500 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक फी है, और ये आपने सारी साल की यहीं से पे करनी होती है। तो साल की फी देने के बाद 100 यूरोज एप्लीकेशन फी पे किया आपने, ये सेकंड दूसरा खर्चा आपका आ गया। इसके बाद आपके वीजा डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट और जो स्पॉन्सर की मैंने पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए वो आपने डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं अपने। आपने अबू धाबी से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, दुबई का वीजा फाइल करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तीसरी चीज जो आपने करनी है, माइग्री.एफई पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। अगर जो डिपेंडेंट्स के साथ जा रहे हैं तो सबकी इन्फॉर्मेशन साथ देनी है आपने। ये देने के बाद आपने इसकी फी पे करनी है 470 यूरोज मेन एप्लीकेंट की, और इसी तरह डिपेंडेंट्स की भी आपने अपनी जो फी पे करनी है। फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो कैरी करने हैं, और आपने अपना वीजे के लिए वहां पर इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई आपके जहन में सवाल हो तो यू कैन कमेंट ऑन आवर वीडियो, और हम इसके अंदर मजीद कोई चीज आप जानना चाहें एप्लीकेशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली, आई गेस मैंने जहां तक मैक्सिमम हो सका है इसको क्लियर किया है। तो आप उसके अंदर हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको मजीद किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, या नेक्स्ट वीडियो अगर आप ऑन डिमांड बनवाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर विद टोटल एक्सपेंस। तो अगर इसको मैं इन अ नटशेल, स्टडी इन फिनलैंड की कॉस्ट पाकिस्तान से आज के दौर में आपको 4 to 4.5 मिलियन के दरमियान में कॉस्ट कर सकती है। 12,000 अगर हम इसका एवरेज डिपॉजिट लगाएं तो ये तकरीबन 39 लाख तो सिर्फ आपका ये चला गया। इसके बाद आपने जो ट्रैवल करना है, दुबई जाना है, वीजा लगवाना है, चीजें करना है, तो 45 लाख तक एक एवरेज बजट फिनलैंड का आ जाता है एक छोटी फैमिली का। तो हमारी वीडियो को अगर आप पसंद करें तो उसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बार बार कहता हूँ कि बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।